हमारे साथ इस वक्त जड़ावाला के एक प्रोग्रेसिव फार्मर सरदार बाबर फरीद साहब मौजूद हैं और उनके चावल का भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है, 70 से 80% तक अबॉर्शन। सरदार साहब, आप माशाल्लाह प्रोग्रेसिव फार्मर हैं और लार्ज स्केल पे फार्मिंग करते हैं, तो ये क्या है? सर, ये कुछ बीज का इशू, कुछ हमारे वेदर का इशू। पिछले साल अगर यही हम वैरायटी देखें तो ये 100+ निकल रही थी। इसमें आई गेस हमारी जो सीड कंपनीज हैं उनकी रिसर्च जो है वो थोड़ी सी माठी है और उनको थरली रिसर्च करके फिर इसको सीड रिलीज करने चाहिए, नहीं तो फार्मर का बहुत बड़ा नुकसान होता है। हमारा एक राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कालाशाह काकू में वाक़ई है और उसमें बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, तो वो भी हाइब्रिड का बीज बनाते हैं। वो आपने कभी ट्राई किया? हो सकता है उसकी ये कंडीशन ना होती। देखिए जी, मुझे तो नहीं लगता वहाँ कोई काम हो रहा है। देखिए, जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, मगर वो अपनी रिसर्च पे अच्छा खासा बजट मुख्तस करते हैं और एक बीज के ऊपर कम से कम वो 4-5 साल नहीं तो 10-10 साल की रिसर्च होके फिर वो मार्केट में आता है। तो इसका मतलब है कि इस सीड की क्लाइमेटाइजेशन ही नहीं की गई पाकिस्तान? जी, लगता तो इसी तरह ही है जी, बिल्कुल नहीं हुई। बिकॉज ये पिछले साल ही कुछ आवाज़ें आई थी, उससे पहले कोई ये भी नहीं थी कि जी ये कोई लाइंस में आ रहा है या क्या आ रहा है। हमारा जितना इस्तेसाल हो रहा है और पिछले कुछ सालों से, हमें समझ नहीं आ रही हम किस तरह अपना ये खर्चे पूरे करेंगे। कोई फसल प्रॉफिटेबल रह गई अब पाकिस्तान? इस वक्त तो कुछ भी नहीं है, जेब से हर चीज़ जा रही है जी। मक्की को आप देख लें, शुगर केन को देख लें, उस पे हमें अभी पैसे नहीं मिले अभी तक। 8 महीने हो गए हैं। मेरा पर्सनली 1 करोड़ रुपए मेरे पर्सनली मिल में फंसे हुए हैं, जड़ावाला मिल में। इसी तरह आप अगर मक्की को ले लें, उसकी भी अपना प्राइस हमें नहीं मिली, हमारा जमा खर्च बराबर ही हुआ है। राइस में रड़ी निकल गई है और कनक का हाल आपने देख ही लिया है। अगले साल हम देखेंगे जब ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंपोर्ट करेंगे तो वी विल सी कि फिर क्या प्लान कर रहे हैं? गंदम नहीं लगानी? नहीं जी, गंदम का 1 एकड़ भी नहीं लगाना। बिल्कुल, हम अपने लिए 1 एकड़ शायद खाने के लिए लगाएंगे, दैट इज इट। सारे किसान ये सोचना शुरू कर दें तो फिर पाकिस्तान में तो कहत आ जाएगा अनाज का। देखिए जी, अभी एक अपना ट्रेलर तो गुजरा है कुछ सालों पहले ही, जब लोग लाइनों में लग के अपना मरे हैं गंदम लेते हुए। सो हुकूमत को भी एहसास होना चाहिए, हमारा भी एहसास होना चाहिए, हमने भी अपने बच्चे पालने हैं, हमारा भी ख्याल रखना चाहिए। सरदार साहब, ये जो किसानों के साथ प्रैंक हुआ है, इन कंपनीज के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा? सर, मेरा नहीं ख्याल, करनी तो चाहिए, तगड़ी करनी चाहिए, पर करेगा कोई नहीं, क्योंकि जिथे फंसो मैनू दसो, कायदे आज़म जिंदाबाद। जी बाबर फरीद साहब, बहुत शुक्रिया। अगर ज़राअत का यही हाल रहा, हमारी बीज बेचने वाली कंपनियों का यही हाल रहा, तो फिर अनाज भी हमारे यहाँ ऐसा ही उगेगा और यकीनी तौर पे कहत साली आएगी।